मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गांव नंगला मोहम्मदपुर गुलाबतपुर पहुंचकर शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम, होडल विधायक हरिंद्र कुमार, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व मंत्री जगदीश नायर सहित कई लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि लांस नायक दिनेश शर्मा जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर उल्लंघन में हुई गोलाबारी में दिनेश शर्मा शहीद हो गए थे। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने गांव मोहम्मदपुर का नाम शहीद दिनेशपुर करने की घोषणा की। साथ ही पार्क की जगह को भी उन्होंने उनके नामकरण पर करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि शहीद के परिवार को 4 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। नमन करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उनके गाँव पहुँचे हैं। पूरा देश उन पर नाच करता है, उन्हें गर्व है। हमारे इलाके के सपूत ने सर्वस्व न्यौछावर किया है, देश के लिए शहादत दी है। दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है। परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रदेश का हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको सांत्वना देने आ गए। हमारे डीसी महोदय यहाँ पर थे, क्योंकि लगभग 4 करोड़ के करीब वो मदद की जाएगी, वो आएगा। और भी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, मैंने कहा है मार्ग का नाम पूरा रखा जाएगा। हाँ, यहाँ पर गांव के अंदर दिनेश जी के पिताजी ने एक जमीन पड़ी है, 2-2.5 बीघा जमीन है, उसके अंदर उन्होंने पार्क बनाने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर एक गांव का नाम बदलकर वो दिनेशपुर रखने की मांग भी रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए। जो ये पार्क की बात इनके पिताजी ने कही है, वो पार्क भी ऑपरेशन सिंदूर दिनेश कुमार पार्क उसका रखा जाएगा नाम, और उसको पार्क बनाया जाएगा। जो उनके पिताजी ने कहा है उसके नाम से यहाँ पार्क बनेगी। मंत्री जी, लेडीज जनरल सूफिया कुरैशी को आपने क्योंकि बहन कह रहे हैं भाजपा के मंत्री, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये हमारी बेटी, हमें उनके ऊपर नाज है, जिन्होंने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर रखा है, ऑपरेशन सिंदूर उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी बेटी कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने आगे आकर के इस सारे के सारे घटनाक्रम को देश से अवगत कराने का काम किया। हमें गर्व है उन बेटियों के ऊपर। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे हमने पाकिस्तान ने जो कुकृत्य किया था उसका जवाब देने का काम इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से काम किया है। दिनेश जी उसी में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि तिरंगा यात्रा में सभी दल शामिल हों, एक साथ निकाली जाए, क्योंकि समय एकजुटता का है। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई हमारे आर्मी के जवानों ने किया, उनको स्वतंत्र किया है और उनको कहा है कि वो जो करना चाहें और जिस समय करना चाहें, उनको खुली छूट है। आर्मी को खुली छूट दी गई और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी वो किसी
देश या व्यक्ति के प्रति नहीं थी, आतंकवाद के प्रति थी। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर ना उठा सके।